ओके। लिस्ट सीक्वेंशियल डेटा टाइप में फर्स्ट इज स्ट्रिंग। सीक्वेंशियल डेटा टाइप में आपने पहला क्या देखा? स्ट्रिंग। आफ्टर स्ट्रिंग सेकेंड वन इज लिस्ट। लिस्ट भी किसमें आता है? सीक्वेंशियल डेटा टाइप में। ओके। जहां पर एक से ज्यादा वैल्यू एक के बाद में एक आ रही हो। सपोज वी हैव अ लिस्ट। एक लिस्ट क्रिएट करते हैं L1। L1 इज इक्वल टू, कैसे क्रिएट करूंगा मैं लिस्ट? और उस ब्रैकेट के अंदर जो भी डेटा हमें मिक्स टाइप का डेटा जो है हम रख सकते हैं लिस्ट के अंदर। मिक्स टाइप का, मिक्स टाइप से मतलब आप इंटीजर रख सकते हो, फ्लोट रख सकते हो, स्ट्रिंग रख सकते हो, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी रख सकते हो, लिस्ट के अंदर टप्पल भी रख सकते हो। तो जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो सारे के सारे आप लिस्ट के अंदर जो है स्टोर कर सकते हो। ओके। तो एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप है। जैसे इंटीजर अगर हम रख रहे हैं 1 2 3, अगर इंटीजर के साथ में स्ट्रिंग वैल्यू भी रख ली मैंने A B, डेसिमल वैल्यू अगर मुझे रखनी है 1.2, कॉम्प्लेक्स वैल्यू रखनी है 2 + 5J, तो सारी की सारी वैल्यूज की पॉसिबिलिटी है। लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जहां पर आप मल्टीपल डेटा रख सकते हो, डिफरेंट टाइप का। ओके। डिफरेंट टाइप का डेटा रख सकते हो। देखो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता था? एरे का कॉन्सेप्ट होता था। एरे इज द कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, जहां पर आप सिमिलर टाइप का ही डेटा रख सकते हो। बट लिस्ट आपको एरे की तरह ही जो है कॉन्सेप्ट देता है कि एक जो है प्लेस होल्डर देता है जहां पर मल्टीपल डेटा रख सकते हो, डिफरेंट टाइप का डेटा रख सकते हो। तो जहां एरे में आप सिमिलर टाइप का डेटा रख रहे थे, बट लिस्ट में आप क्या रख सकते हो? डिफरेंट टाइप का डेटा जो है स्टोर करा सकते हो। बट डिफरेंस ये है कि एरे जो है एग्जीक्यूशन स्पीड एरे की बहुत ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू लिस्ट। लिस्ट की एग्जीक्यूशन स्पीड जो है स्लो है। ओके। क्योंकि रीजन भी है, अगर मल्टीपल टाइप का डेटा है तो ऑब्वियसली उसमें स्पीड जो है स्लो हो जाएगी। अगर एक जगह एक ही तरह का सिमिलर डेटा टाइप का डेटा है तो उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड जो है फास्ट रहेगी कंपेरेटिवली। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप डिफरेंट टाइप का डेटा जो है यहां पर रख देते हो और प्रिंट L1। तो ये क्या हो गया? आपको डेटा रिटर्न होके मिल गया जो भी हमने लिस्ट के अंदर स्टोर कराया था। ठीक है। अब सीक्वेंशियल डेटा है, आपने लिस्ट को क्रिएट कर लिया। अब अगर आप लिस्ट से, क्योंकि सीक्वेंशियल है तो एक्सेस भी कर सकते हैं हम एलिमेंट, उससे कभी भी कोई भी एलिमेंट आपको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो। L1 निकालने के लिए सेम जो स्ट्रिंग में कॉन्सेप्ट किया था वही कॉन्सेप्ट आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सा? इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, दोनों यहां पर अप्लाई हो जाएगी, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। जैसे इंडेक्सिंग के लिए 0 अगर मैं करूंगा तो कौन सा एलिमेंट रिटर्न आएगा? 1, सबसे पहला इंडेक्स एलिमेंट। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो इंडेक्सिंग होती है वो कैसे चलती है? पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है। 0 1 2 3 4 5। ओके। तो जब 0 किया तो उसने कौन सा एलिमेंट रिटर्न कर दिया? 1 रिटर्न कर दिया। जब मैं यहां पर L1 -1 करूंगा तो क्या रिटर्न करेगा? 2 + 5J, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है लास्ट एलिमेंट, क्योंकि वही है। ठीक है। इसके अलावा अगर यहां पर आप कुछ भी पास कर दोगे, जैसे 3 पास कर दिया तो 3 पे जो है थर्ड एलिमेंट पे क्या है? ए। 0 1 2 3, तो थर्ड पे ए है। -1 इधर से चल रही है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो दिस इज द इंडेक्सिंग कि आप कोई भी इंडेक्स का यूज करके एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना है। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट को एक्सेस करना है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग। कि जैसे आपको एलिमेंट 1 से लेके 5 तक जाना है तो 1 से स्टार्ट करेगा, 5 - 1 4 तक जो भी एलिमेंट होगा वो रिटर्न करके दे देगा। 1 से स्टार्ट किया तो 1 पे क्या है? 2 है। कहां तक जाएगा? फोर्थ इंडेक्स तक जाएगा, क्योंकि 5 हमने अपर बाउंड दिया है। 5 - 1 4 तक जाएगा। तो 4 1 2 3 4 बी तक आएगा। तो 2 3 ए बी एलिमेंट रिटर्न होके आ गए। तो दिस इज स्लाइसिंग। जो सेम आपने वहां पर लगाई थी सेम वही आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो।
अब लिस्ट क्या है, लिस्ट स्ट्रिंग क्या था, इम्यूटेबल था। स्ट्रिंग इम्यूटेबल था कि आपने एक बार स्ट्रिंग बना लिया, तब उस स्ट्रिंग में कुछ भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। बट लिस्ट क्या है, लिस्ट इज द म्यूटेबल टाइप ऑफ एलिमेंट। म्यूटेबल लिस्ट आपने बनाया, उसमें आइटम ऐड करो, डिलीट करो, अपडेट करो, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है। अब जैसे L1 3 जब मैंने किया तो 3 पे क्या रिटर्न होके आया, ए आ गया। सपोज मैं यहां पर जो है एक आइटम का असाइनमेंट कर देता हूं, तो असाइनमेंट करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया मैंने। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। और एक ही जगह में डाल देता हूं 4, एक ही जगह 4 आ जाए। और यहां पर प्रिंट लिस्ट को प्रिंट करा लेता हूं L1। तो देखो 1 2 3, यहां पर ए था, ए रिप्लेस हो गया, और क्या आ गया, 4 आ गया। तो आइटम का असाइनमेंट इजीली हो गया। इसका मतलब इससे क्या प्रूव होता है, लिस्ट क्या है, एक म्यूटेबल एलिमेंट है। आप लिस्ट में जो आइटम ऐड कर रहे हो उसको डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, नए आइटम ऐड कर सकते हो। ये सारे के सारे काम कर सकते हो लिस्ट के साथ में। ओके। अब बात करते हैं, जैसे लिस्ट आपके पास में एक L1 लिस्ट है, L1 दिस इज द लिस्ट। L2 एक और लिस्ट है, इक्वल टू, जिसमें क्या वो ले लिया हमने, 9 एंड 10, दो एलिमेंट है। L1 प्लस L2, ऑपरेटर अप्लाई करके देख लेते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है नहीं होगा। L1 प्लस L2 जब हमने किया तो उसने क्या किया, L1 और L2 दोनों को मर्ज करके एक लिस्ट जो है आपको रिटर्न करके दे दी। ठीक है, स्ट्रिंग में भी ये हम काम कर रहे थे, स्ट्रिंग में कॉन्केटेनेशन हो रहा था। देखो प्लस क्या है, प्लस एक ऑपरेटर है, प्लस एक ऑपरेटर है जिसका काम क्या होता है, ऐड करना। अगर आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हो तो वो उनको क्या कर देगा, सम रिटर्न कर देगा। जैसे 10 + 2 तो आंसर क्या मिलेगा, 12। जब आपने ए प्लस बी किया तो उसने क्या कर दिया, कॉन्केट कर दिया ए और बी। जैसे यहां पर 10 + 2 करा तो 12 आ गया। ए प्लस बी किया तो क्या आ गया, कॉन्केटिनेशन हो गया ए और बी का। तो प्लस जो ऑपरेटर है इसका नेचर चेंज होता है आपके डेटा के टाइप के अकॉर्डिंग। अगर आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हो तो उनको क्या करेगा, वो समेशन करेगा उनका। अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हो तो वो क्या करेगा, उनका कॉन्केटिनेशन करेगा। अगर आप लिस्ट ले रहे हो तो वो क्या कर देगा, उनको कॉन्केट कर देगा, लिस्ट को मर्ज कर देगा, एक लिस्ट के एलिमेंट उसके बाद में ऐड कर देगा। ओके। तो ऐसे ही हमने क्या किया था, मल्टीप्लीकेशन लिया था। क्या हम L2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं, L2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया मैंने तो उसने क्या रिटर्न किया, L2 एक लिस्ट रिटर्न कर दी। 9 10 था, 9 10 को दो बार उसने कर दिया एक लिस्ट के अंदर, 9 10। अगर मैं रिपीट करना चाहता हूं और 3 टाइम, तो देखो क्या करेगा, 9 10 9 10 9 10, 3 टाइम रिटर्न कर दिया। तो इस टाइप के ऑपरेशन भी आपके लिस्ट पर पॉसिबल हैं कि आप लिस्ट में, दो लिस्ट है आपके पास में, उनको मर्ज करना चाह रहे हो, उसमें जो है रिपीट करना चाह रहे हो एलिमेंट को, तो बाय यूजिंग ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का यूज करके कर सकते हो। ओके। अब बात आती है, नेक्स्ट आती है इनबिल्ट मेथड्स की। लिस्ट क्या है, एक म्यूटेबल टाइप ऑफ एलिमेंट है, यानी लिस्ट में आइटम ऐड किए जा सकते हैं। सबसे पहले आइटम को ऐड करना, आइटम ऐड करना लिस्ट में। देखो ऐड करने के लिए आपने देख, अभी एक आइटम, अभी आपने एक ऑपरेशन पीछे चलाया था जहां पर आपने क्या लिखा, L3, L3, L3 का मतलब थर्ड इंडेक्स। थर्ड इंडेक्स पे आपने क्या कर दिया, असाइनमेंट कर दिया 4। बट हुआ क्या कि थर्ड इंडेक्स का जो एलिमेंट था वो चला गया, उसकी जगह नया एलिमेंट आ गया, रिप्लेस हो गया, वैल्यू रिप्लेस हो गई, थर्ड पे जो था वो चला गया। बट इसके अलावा भी आइटम को ऐड करने के लिए आपके पास में इनबिल्ट मेथड अवेलेबल हैं। जैसे फर्स्ट इज
अपेंड सेकंड एक्सटेंड एंड थर्ड वन इज इंसर्ट। अपेंड एक्सटेंड एंड इंसर्ट। अब अगर आप लिस्ट में आइटम ऐड करना चाहते हो तो देखो, एक तो आपने इंडेक्सिंग का यूज किया, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और वैल्यू डाल दी, तो उसने सिंपली क्या किया, वो वैल्यू रिप्लेस कर दी और वहां पर दूसरी वैल्यू पहुंचा दी। बट वो एक वैलिड वे नहीं हो सकता। कभी कभी आपको रिक्वायरमेंट है भाई, आप आइटम डिलीट नहीं करना चाहते, आप आइटम रखना चाहते हो, बट वो तो क्या कर रहा है, डिलीट कर दे रहा है उस पोजीशन के एलिमेंट को। तो तीन आपके पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, अपेंड एक्सटेंड एंड इंसर्ट। अपेंड क्या करेगा, एड ए सिंगल एलिमेंट एट द लास्ट ऑफ योर लिस्ट। लिस्ट के लास्ट में एक सिंगल एलिमेंट ऐड करेगा। लिस्ट के लास्ट में एक सिंगल एलिमेंट, एक से ज्यादा नहीं, एक ही एलिमेंट ऐड करेगा। और कहां पर, लास्ट में। जैसे L2 ये रही, L2 ये, L2 डॉट अपेंड, मैं यहां पर कर देता हूं 11 और L2 को प्रिंट करा दिया। 9 10 11, पहले 9 10 था, 11 ऐड हो गया। अब देखो, एक से ज्यादा एलिमेंट ट्राई करते हैं, 12 13 14, एक से ज्यादा एलिमेंट को ऐड करने का ट्राई करते हैं। 12 13 14, एक ही बार में तीन एलिमेंट ऐड हो जाए। तो देखो, जब मैं अपेंड में करूंगा तो उसने क्या दे दिया, एरर दे दी। देखो क्लियरली क्या लिखा है, टाइप एरर। लिस्ट अपेंड जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, ये एक ही आर्ग्यूमेंट ले सकता है एग्जैक्टली। बट हमने यहां पर कितने दे दिए, 3 दे दिए, 11 12 13 14, तो कितने हो गए, 3 हो गए। एक ही दे सकते हो आप, इसका मतलब एक एलिमेंट ही ऐड कर सकते हो। चलो दूसरा तरीका निकालते हैं, इसमें जो है इन एलिमेंट्स को लिस्ट बना के दे देते हैं। अब तो एक ही एलिमेंट है, अब तो तीन अलग अलग एलिमेंट नहीं है। और प्रिंट यही करा लेता हूं, प्रिंट L2, तीन अलग अलग एलिमेंट एक लिस्ट में बना के मैंने पास कर दिए। क्या ये ऐड करेगा, हाँ, अब तो सिंगल एक ही एलिमेंट है, ऐड कर देगा। बट नेस्टेड लिस्ट ऐड करेगा। देखो नेस्टेड लिस्ट आ गई, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट ऐड कर दिया, एलिमेंट एक ही ऐड किया। अब जब मैं L2 -1 कर रहा हूं तो वो क्या रिटर्न करेगा, पूरी लिस्ट रिटर्न करेगा, 12 13 14, क्योंकि वो एक एलिमेंट है। अब अगर अच्छा नेस्टेड लिस्ट है और मुझे इसमें से 13 रिटर्न चाहिए, अभी आप इंडेक्सिंग लगा रहे थे, जैसे -1 किया तो ये आ गया 11 12 13, 12 13 14। जब आप +1 करोगे, +1 कर दिया आपने तो क्या आ गया, 10 आ गया। मैं चाह रहा हूं मुझे ये जो है 13 रिटर्न चाहिए नेस्टेड लिस्ट के अंदर से। नेस्टेड लिस्ट जो लगी हुई है उसमें से 13 रिटर्न चाहिए। कैसे इंडेक्सिंग लगाऊंगा, मल्टीपल इंडेक्सिंग आप लगा सकते हो। जैसे -1 करूंगा तो वो क्या रिटर्न करके देगा, एक लिस्ट रिटर्न करके देगा। -1 का मतलब एक लिस्ट जो नेस्टेड है, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 12 13 14, मुझे 13 चाहिए। अब उस लिस्ट के 13 कौन से इंडेक्सिंग पर है, 1 इंडेक्सिंग पर है। मैं एक और इंडेक्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूं और 1 कर देता हूं नेस्टेड के लिए, और इसको रन कर दिया तो क्या आ गया, 13 आ गया। तो आप इस तरह से भी, जब आपके पास में नेस्टेड लिस्ट है तो आप इस तरह से भी इंडेक्सिंग वहां पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो नेस्टेड लिस्ट से अगर एलिमेंट एक्सेस करना है, और यहां पर स्लाइसिंग भी लगा सकते हो, जैसे एक से लेके आपको 3 तक चाहिए तो वो 13 14 रिटर्न कर दिया उसने। ठीक है, बट देखो पहली इंडेक्सिंग ने रिटर्न कर दी नेस्टेड लिस्ट,
उसके बाद में जैसे नॉर्मल आप इंडेक्सिंग लगा देते फिर से लगा लो इंडेक्सिंग, ठीक है। नेस्टेड के लिए अगर नेस्टेड के भी अंदर एक और नेस्टेड होती तो फिर से एक बार और लगा लेना। ओके, तो पहला मेथड हमने देख लिया अपेंड। अपेंड क्या कर रहा था, लिस्ट के लास्ट में एक एलिमेंट ऐड कर रहा था। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि हम लिस्ट के लास्ट में मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर सकें? यस। सेकंड वन इज एक्सटेंड, ऐड मल्टीपल ऐड करेगा मल्टीपल एलिमेंट्स लास्ट में लिस्ट के। तो L2 डॉट एक्सटेंड। अब यहां पर आप मल्टीपल एलिमेंट कर सकते हो, जैसे यही वाली लिस्ट में पास कर देता हूं 12 13 14, 12 13 14 और प्रिंट कर दूं L2 को, रन कर दिया तो देखो 12 अलग ऐड हुआ है, 13 अलग ऐड हुआ है और 14 अलग ऐड हुआ है। जब हमने अपेंड में किया था तो सारे के सारे क्या हुआ था, एक एलिमेंट बन के नेस्टेड लिस्ट ऐड हो गई थी। बट अब क्या हुआ, एक्सटेंड में जब आप कर रहे हो अलग अलग ऐड, ठीक है, अलग अलग ऐड हो रहे हैं। हाँ सिंगल भी हो जाएगा। यहां पर जो है 15 पास कर दूं मैं। 15 ऐड हो गया। क्योंकि एक्सटेंड के अंदर आप लिस्ट पास कर सकते हो, लिस्ट बना के। अब लिस्ट में एक एलिमेंट है या एक से ज्यादा एलिमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जब लिस्ट लिस्ट दिया मैंने तो ऐड हो गया, जब विदाउट लिस्ट दिया, यहां पर बिना लिस्ट के दिया था तो उसने क्या दे दिया था, एरर दे दिया था कि इंटीजर ऑब्जेक्ट को वो कॉल नहीं कर सकता, इंटीजर ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं कर सकता। देखो इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, इंट को, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंड किसको करेगा, इटरेट करके एक्सटेंड करेगा। इटरेट किस पे, जब मल्टीपल एलिमेंट हैं उनको इटरेट किया जा सकता है। अब एक सिंगल एलिमेंट को यानी इंटीजर को इटरेट नहीं कर सकते, लिस्ट को आप इटरेट कर सकते हो। एक एलिमेंट है या एक से ज्यादा एलिमेंट है तो इटरेट हो सकता है ना। तो इसलिए यहां पर एक्सटेंड में जब सिंगल एलिमेंट भी ऐड करोगे तो लिस्ट बना के ही ऐड करोगे, ठीक है। तो देखो ऐड हो गया। थर्ड आपके पास में आएगा इंसर्ट। थर्ड जो मेथड अभी हमने देख लिया, हमने तीन आइटम को ऐड करने के लिए तीन देखे थे ना, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। इंसर्ट क्या करेगा, किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पर यू कैन ऐड एन एलिमेंट। या इंडेक्स पर, किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पर आप जो है एलिमेंट को ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग इंसर्ट। अपेंड में सिंगल एलिमेंट एट दी लास्ट ऑफ, वो अपेंड और एक्सटेंड लिस्ट के लास्ट में ही ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग में ऐड कर दें, बीच में ऐड कर दें। हमेशा कहां पर ऐड करेंगे, लास्ट में ही ऐड करेंगे। दोनों अपेंड और एक्सटेंड, एक सिंगल एलिमेंट करेगा, एक मल्टीपल एलिमेंट कर देगा। बट इंसर्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर, जैसे L2 डॉट इंसर्ट। अब मैं कौन सी पोजीशन पर ऐड करना चाहता हूं, मान लो जीरोथ पोजीशन पर ऐड करना चाहता हूं, यानी जीरोथ इंडेक्स पर। क्या ऐड करना चाहता हूं, 8 को ऐड करना चाहता हूं।
जीरोथ पर 8 को ऐड कर दिया मैंने, और प्रिंट L2। तो देखो, जीरोथ पोजीशन पर 8 ऐड हो गया, बाकी आगे के एलिमेंट जो पहले थे एग्जिस्टिंग एलिमेंट वो कहाँ हो गए, आगे फॉरवर्ड हो गए, मूव हो गए आगे। तो 9 ऐसा नहीं है 9 डिलीट हो गया, वहां पर जीरोथ पोजीशन पर पहले 9 था ना। तो ऐसा नहीं हुआ कि 9 को हटा के उसने जीरोथ पोजीशन पर 8 को कर दिया। जीरोथ पोजीशन पर 8 को किया, और जो पहले से थे उनको आगे फॉरवर्ड कर दिया। जैसे इंसर्ट फिर से करा दूं, 7th पोजीशन पर मैं क्या ऐड कर रहा हूं, हेलो। 7th पोजीशन पर हेलो ऐड कर दिया, तो 7th का है 0 1 2 3 4 5 6 7। 7th पोजीशन पर 14 है, 14 8th पे आ जाएगा, और 14 की जगह क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। देखो, हेलो ऐड हो गया और 14 आगे बढ़ गया। ठीक है। सेवेंथ इंडेक्स पर, सेवेंथ इंडेक्स पर आपने क्या कर दिया, इंसर्ट करा दिया वैल्यू को। तो अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट, जब आइटम को, लिस्ट म्यूटेबल एलिमेंट है, म्यूटेबल करने का मतलब है कि लिस्ट में आइटम ऐड भी किए जा सकते हैं और रिमूव भी किए जा सकते हैं। किसमें, इंसर्ट में। देख लो, तो एक एलिमेंट को उसने क्या कर दिया, नेस्टेड लिस्ट बना के ऐड कर दिया, अगर आप मल्टीपल दे रहे हो। तो एक ही एलिमेंट ऐड कर रहे हो। अगर मैं यहां पर कुछ और पैरामीटर ले रहा हूं तो वो क्या कर रहा है, टाइप एरर, इंसर्ट एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट, बट हमने कितने दे दिए, 3 दे दिए। तो एक जो आइटम ऐड कर रहे हो वो एक ही आइटम ऐड करेगा, बट किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर ऐड करेगा। क्या था, लैपटॉप, फोन। ऐड एलिमेंट कर लिया आपने, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट। अब नेक्स्ट इसके बाद में आपके पास में आ गया एलिमेंट को रिमूव करना। तो रिमूव करने के लिए आपके पास में रिमूव मेथड है, पॉप मेथड है, रिमूव है, पॉप है, क्लियर है। रिमूव, पॉप एंड क्लियर। तो देखो L2 क्या है, ये रहा L2, ये लिस्ट है L2। अब इस L2 से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कुछ। L2 डॉट रिमूव, आपको जो भी एलिमेंट रिमूव करना है वो यहां पर पास कर सकते हो। जैसे आपको हेलो रिमूव करना है, हेलो 1, तो इसने क्या किया, रिमूव कर दिया। तो हेलो 1 जो एलिमेंट था वो रिमूव हो गया। अब देखो, रिमूव में भी अगर आप एक से ज्यादा एलिमेंट दोगे या पैरामीटर्स दोगे तो वो एरर देगा। लिस्ट डॉट रिमूव टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, जो आपको डिलीट करना है केवल वो ही वैल्यू दोगे और वो उसको डिलीट कर देगा, दो नहीं दे सकते। जैसे मैं यहां पर एक ही एलिमेंट दूंगा, जैसे एक लिस्ट के अंदर हेलो 2 3,
2,3 ये लिखा हुआ है। अब मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, तो रिमूव, ये जो नेस्टेड लिस्ट थी वो रिमूव हो गई। तो रिमूव में आपको एक ही एलिमेंट देना है जो आइटम आप रिमूव करना चाह रहे हो, जो आपकी लिस्ट में अवेलेबल है। एक ऐसा एलिमेंट दे के देख लेते हैं जो लिस्ट में है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा। जैसे इसको हम रिमूव कर चुके हैं, लिस्ट को, इसी को फिर से मैं कर रहा हूं, तो वो एरर दे देगा। लिस्ट रिमूव जो हम कर रहे हैं, एक्स, एक्स नॉट इन लिस्ट, वो लिस्ट में नहीं है। ठीक है। तो आप एक ही एलिमेंट दोगे रिमूव करते टाइम जो आप रिमूव करना चाह रहे हो, जो आपके लिस्ट में होना चाहिए। अगर वो आइटम लिस्ट में नहीं है तो वो क्या करेगा, एरर दे देगा। रिमूव के बाद में होता है पॉप। L2 डॉट पॉप। पॉप क्या करता है, पॉप एक इंडेक्स वैल्यू लेता है। रिमूव में आप क्या कर रहे थे, जो आइटम आपने रिमूव किया वो आइटम को आप वहां पर उसकी वैल्यू लिख रहे थे, वो रिमूव कर दे रहा था। पॉप क्या करेगा, पॉप इंडेक्स लेगा। आप यहां पर इंडेक्स, जैसे जीरोथ इंडेक्स पे आप कोई कुछ वैल्यू है वो डिलीट करना चाह रहे हो, और जो रिमूव करेगा वो रिटर्न भी करेगा। जो चीज ये डिलीट करेगा वो रिटर्न भी करेगा। जैसे जीरोथ इंडेक्स पे क्या है, 9 है, 9 को रिमूव करेगा और रिटर्न भी करेगा। देखो, जो आइटम रिमूव कर रहा है वो रिटर्न भी कर रहा है। पॉप में आप क्या दोगे, इंडेक्स दोगे। पॉप के अंदर इंडेक्स दोगे, उस इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू रिमूव करेगा एंड रिटर्न करेगा। ठीक है। क्या हम इंडेक्स जो सीक्वेंस में कर रहे हैं 0 से 5 तक, तो इनवैलिड सिंटैक्स हो गया। वी कैन नॉट गिव, मान लो ऐसे नहीं दे सकते क्या, इनवैलिड सिंटैक्स एक ही लेगा। मान लो ऐसे नहीं ले रहा, L2 करके दे लूं, पॉप में L2 करके ले लूं, तो भी क्या है, लिस्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेट एज इंटीजर। मान लो कोमा लगा के दो वैल्यू दे दूं, जीरोथ इंडेक्स कोमा, अच्छा ये तो हम पहले देख चुके थे, 0,2। पॉप एग्जैक्टली टेक एट मोस्ट वन, मैक्सिमम एक दे सकता है, मैक्सिमम वन। जीरो भी दे सकते हो, मतलब एक भी इंडेक्स की वैल्यू नहीं भी प्रोवाइड कर सकते इसमें। जैसे एट मोस्ट कह रहा है, देखो, पॉप एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन, मतलब मैक्सिमम एक पैरामीटर। जीरो पैरामीटर का मतलब है कोई पैरामीटर नहीं देते, यानी कोई भी इंडेक्स की वैल्यू नहीं देते। तब वो क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, -1। लास्ट एलिमेंट जो है डिलीट करेगा। देखो, लास्ट एलिमेंट क्या है, 16 है, इसको रिमूव करेगा जब कोई इंडेक्स नहीं देते, तो लास्ट 16 को कर दिया। फिर से चलाऊंगा तो अब क्या लास्ट एलिमेंट है, 15 है, 15 दे दिया। ठीक है। तो पॉप में रिमूव करेगा, वो रिटर्न भी करेगा। पॉप में जो रिमूव करेगा वो रिटर्न भी करेगा, और आप एक इंडेक्स दे सकते हो, केवल एक ही इंडेक्स, एक से ज्यादा इंडेक्स नहीं दे सकते। अगर कोई भी इंडेक्स नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट -1 लेगा, लास्ट एलिमेंट जो है डिलीट कर देगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, -1।
रिमूव हो गया, पॉप हो गया। अगर आपको सारे के सारे एलिमेंट डिलीट करने हैं, एक एम्प्टी लिस्ट लेनी है, देन यू विल यूज क्लियर। L2 डॉट क्लियर। क्लियर क्या करेगा, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब डिलीट कर देगा, और एम्प्टी एम्प्टी लिस्ट मिल जाएगी आपको। देखो क्लियर ने L2 के अंदर से सारे कुछ डिलीट कर दिए, और जो आपको लिस्ट मिली, जब मैंने प्रिंट L2 कराया तो उसने क्या दिया, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब एम्प्टी लिस्ट हो गई, लिस्ट बिल्कुल अब खाली हो गई, लिस्ट के अंदर कुछ नहीं बचा। तो रिमूव, जो एलिमेंट आप दोगे वो रिमूव कर देगा। पॉप, इंडेक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग आइटम को डिलीट कर देगा। और उसके बाद में क्लियर, क्लियर क्या करेगा, पूरी के पूरे एलिमेंट डिलीट कर देगा। तो ये तीन ही होते हैं किसमें, आइटम को रिमूव करने के लिए। ऐड करने के लिए आपके पास में क्या क्या थे, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट। आइटम को रिमूव करने के लिए आपके पास में रिमूव, पॉप, क्लियर। ओके। नेक्स्ट इसके बाद में सर्चिंग या फाइंडिंग पे आ जाओगे। सर्च करने के लिए और फाइंड करने के लिए हमने क्या यूज किया था स्ट्रिंग में, फाइंड इसमें नहीं चलता, सर्चिंग प्लस फाइंडिंग। L1 ले लेते हैं, अब L1 में एलिमेंट है अभी हमारे पास में, L2 तो क्लीन हो गई। L1 काउंट, यस, काउंट क्या करेगा, जितने भी जो भी आप एलिमेंट दोगे उसके टोटल अकरेंस रिटर्न करेगा। ओके। और इंडेक्स, इंडेक्स क्या करेगा, जो वैल्यू आप दोगे उसकी इंडेक्स रिटर्न कर देगा। L1 डॉट इंडेक्स। मान लो मैं यहाँ पर बी लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, बट मुझे नहीं पता वो कहां पर अवेलेबल है, तो मैंने इंडेक्स में बी दे दिया, और उसने क्या रिटर्न करके दे दिया, वो किस इंडेक्स पर है। तो कौन से इंडेक्स पर है, वो फोर्थ इंडेक्स पर है। लिस्ट अब हम L1 यूज कर रहे हैं, देख लेना। L1 लिस्ट यूज की है मैंने। L1 क्योंकि L2 तो क्लियर कर दिया हमने, तो वो एम्प्टी लिस्ट बन गई है। L2 डॉट इंडेक्स, इंडेक्स में जब हमने बी किया तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, उसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया। क्या इसमें भी मैं कुछ और दे सकता हूँ एलिमेंट, तो इसमें इंडेक्स का सर्चिंग वाला क्राइटेरिया दे सकते हो आप, कि यहां से यहां तक सर्च करना है, तो सर्च कर रहे हैं ना इंडेक्स में, तो इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक, जैसे मैं मान लो दे देता हूं इंडेक्स 4 पर है, बी कहां पर है, 4 पर। अब मैं सर्चिंग स्टार्ट कर देता हूं 5 से, 5 से सर्चिंग, अब उसे बी नहीं मिलेगा। 5 से मैंने स्टार्ट कर दिया तो उसने क्या दे दिया, बी इज नॉट इन लिस्ट, क्योंकि मैंने सर्चिंग का क्राइटेरिया बढ़ा दिया। हम जीरो से सर्च कर ही नहीं रहे, हम कहां से सर्च कर रहे हैं, तो जो आप वहां पर लगा रहे थे, जब कोई भी नहीं देते तो वो जीरो से स्टार्ट करेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इंडेक्स में आप सर्चिंग क्राइटेरिया दे सकते हो, यहां से स्टार्ट करो यहां पे एंड कर दो। और काउंट में भी आप क्राइटेरिया दे सकते हो, L1 डॉट काउंट। काउंट में मैंने किसको काउंट कर रहे हैं, बी को ही काउंट कर ले रहे हैं, तो बी कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार आया है लिस्ट में। अगर मैं यहां पर प्रिंट L1 कर लूं, प्रिंट, तो देखो ये आपकी पूरी लिस्ट है, जो जो बी L1 है उसके अंदर ये एलिमेंट है। तो कोई एलिमेंट डुप्लीकेट तो है नहीं, अगर डुप्लीकेट होता तो काउंट यहाँ पर क्या आ जाते, 2 आ जाते। अभी सब सिंगल सिंगल ही है, किसी का भी काउंट निकालूंगा एक ही आएगा रिटर्न। जैसे काउंट बी निकाल लिया, काउंट 2 निकालता हूं, 2 पे भी 1 आएगा। अगर एक ऐसी वैल्यू जो अवेलेबल है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, 0। वो एक भी उसके अकरेंस है ही नहीं। ओके। जो क्लियर हो गया रिकवर नहीं कर सकते।
नहीं, गलती के चांसेस इसमें है नहीं ना। अगर आपको फिर भी ऐसा है कि गलती हो सकती है मुझसे, तो आप जब भी काम करो उसकी एक कॉपी बना लो। जैसे L1 है, L1 को अगर मैं किसी दूसरी कॉपी बना के दूसरे वेरिएबल में